हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 28 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरे एपिसोड नंबर 27 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल्डर मुको जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और वो बोलता है, अगर तेरे पास इतना हिम्मत है तो मुझे छोड़ के दिखा। फिर ये बात सुनकर डेमन एम्पर बोलता, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर ये चीज सुनकर एल्डर मुंह बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, एल्डर मुंह और एल्डर चेन, तुम दोनों कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं फिर भी तुम्हें हंट करूंगा घोष बनकर। ये चीज सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वो अपना पावर का यूज करते हुए उस डूम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं उन दोनों का इतना पावरफुल अटैक भी उस डूम के आगे कुछ नहीं होता। वहां पर तो एक छोटी सी खरोच भी नहीं पड़ी होती है। फिर ये चीज देख के वहां पर जितने सारे वॉरियर खड़े हुए होते हैं वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ये अटैक तो बुरी तरह से फेल हो गया इस ब्लैक कॉफिन के आगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये अटैक तो हमारे दो हाफ ऑफ एम्परर ने किया है अपने फुल पावर के साथ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आई है। ये वाकई बहुत ज्यादा शक्तिशाली शील्ड है। फिर दूसरा वाला बंदा बोलता है, ये बंदा कौन सा थ्योरी यूज कर रहा है यहाँ पर? फिर ये चीज देखकर वो दोनों भी एम्परर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? हमारा फुल अटैक भी इस पे ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर तभी वो दो एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम सभी एक साथ मिल जाओ और एक साथ ही अटैक करो। अगर हम सब मिलकर एक साथ अटैक करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। इसके कारण ये जो भी चीज है वो टूट जाएगा। फिर ये चीज बोलकर वो सभी लोग मिलकर एक साथ ही अटैक करते हैं उस ब्लैक कॉफिन के ऊपर। फिर उसके कारण हम देखते हैं कि ब्लैक कॉफिन के ऊपर कुछ भी नहीं होता और वहां पर डेमन एम्परर ऊपर आसमान में खड़ा हुआ होता है और अपने गॉड विव का इस्तेमाल करते हुए एल्डर मुंह को बांधा हुआ होता है। फिर तभी एल्डर मुंह मन में सोचते हुए बोलता है, इस बंदे के पास मुझे मारने के लिए काउंटलेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये फिर भी मुझे नहीं मार रहा है। इसका मतलब यही है क्योंकि ये मेरे ओहदे से डर रहा है, क्योंकि मैं एक हाफ ऑफ एम्परर हूँ हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी का। अगर ये मुझे यहाँ पर मार देता है तो जितने भी सारे होली लैंड में जितने भी सारे सेक्टर हैं वो सारे आपस में वार शुरू कर देंगे। सो इसी वजह से अभी तक इसने मुझे नहीं मारा है। फिर ये चीज सोच कर ही वो हंसने लगता है और मन में बोलता है, ओए बास्टर, तू बस इंतजार कर, जब मैं यहाँ से छूट जाऊंगा सबसे पहले तुझे ही मारूंगा और तुझे पीसेस में काट डालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सारे लोग मिलकर उस सील के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके कारण वहां पर एक छोटा सा खरोच भी नहीं पड़ता। फिर ये चीज देख के वो सारे लोग बोलते हैं, हे भगवान, ये चीज क्या है? हम तो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर छोटा सा खरोच भी नहीं पड़ रहा है। फिर तभी एल्डर सेन मन में सोचते हुए बोलते हैं, अगर ये बंदा एल्डर मुंह के फिजिकल बॉडी को भी मार देता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्डर मुंह एक हाफ ऑफ एम्परर है और इसका कारण उनका सोल एक डिवाइन सोल है। इसके कारण उनके सोल को डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। अगर उनका सोल बच गया तो इसे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी हीलिंग पावर से उनके बॉडी को फिर से रिजरेक्ट कर सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर का पावर बहुत जल्दी से घट रहा होता है। फिर तभी उसका सिस्टम बोलता है, आपका पावर बहुत तेजी से घट रहा है, तो इसी वजह से आप बहुत समय तक इस डूम को बनाए नहीं रख सकते। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर अपने हाथों में तलवार ले आता है। फिर ये चीज देखकर एल्डर मुंह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो? लेकिन तभी डेमन एम्परर अपने तलवार को घुमाते हुए एल्डर मुंह का सर को अपने उसके धड़ से अलग कर देता है। फिर ये चीज देखकर पर्पल बालों वाला एल्डर मुंह बोलता है, इस बंदे का हिम्मत तो देखो, इस बंदे ने हमारे एल्डर मुंह को मार डाला। फिर ये चीज सुनकर एल्डर सेन बोलता है, इस बंदे को नहीं पता कि ये कभी भी एक हाफ ऑफ एम्परर को मार ही नहीं सकता। इसने तो सिर्फ एल्डर मुंह का फिजिकल बॉडी को ही मारा है। अभी इस बंदे को नहीं पता कि यह अभी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर ने एल्डर मुंह के सिर को काट दिया होता है और एल्डर मुंह का सिर दूर जाके गिरता है, लेकिन एल्डर मुंह के बॉडी से उसका आत्मा बाहर निकल आता है और वो उस डूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता। फिर ये चीज देख के एल्डर मुंह बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, अब तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस डूम के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, यह कैसे हो सकता है? फिर ये चीज देखकर एल्डर चेन बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये ब्लैक कॉफिन तो एक डिवाइन सोल को भी ट्रैप कर ले रहा है अपने अंदर। फिर दूसरा वाला बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये बंदा इतना पावरफुल थ्योरी का कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये बंदा तो सिर्फ एक प्रोफाउंड रियल्म का है, लेकिन फिर भी ये बंदा ने हमारे हाफ ऑफ एम्परर को हरा दिया और उसके फिजिकल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बंदा आखिरकार कौन है और वो कहाँ से आया है? फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं एल्डर मुंह को, जो कि डेमन एम्परर के चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, ओए बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की? अब तो मैं एक डिवाइन सोल हूँ, अब तो तेरी कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा, अब तू मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो डेमन एम्परर के मुंह के पास आते हुए बोलता है,
अब तो तू एक यूजलेस बन चुका है मेरे लिए। अगर तू अभी एक सेंट रियल में भी होता तो तब भी तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। फिर वो हंसते हुए बोलता है, जब तेरा इस ब्लैक कॉफिन का थियोलॉजी खत्म हो जाएगा तब ये कॉफिन यहाँ से गायब हो जाएगा, तब तू देखना। तब मैं अपने लोगों को कह कर तुझे कैप्चर कर लूंगा, वो भी जिंदा। फिर मैं तेरे साथ बस इतना ही कहा हुआ होता है एल्डर मू ने। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपना गॉड यूब का इस्तेमाल करते हुए एल्डर मू का डिवाइन सोल के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक एल्डर मू के सोल पे लग जाता है। फिर तभी डेमन एम्पर अपना एक खतरनाक चेहरा बनाते हुए बोलता है कि तू बहुत ज्यादा बकवास करता है। फिर ये चीज हो जाने के बाद एल्डर मू का सोल दूर चला जाता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, तू कैसा मुझे हर्ट कर सकता है। फिर तभी डेमन एम्पर के पीछे से उसके लोग बोलते हैं, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम उनको जाने दो, वो हमारे हेबनली पॉन्ड के एम्परर के पर्सनल डिसाइपल हैं। अगर तुम उनको मार देते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारे मास्टर भी नहीं। फिर दूसरा आदमी बोलता है, हाँ यंग मैन, ये बात सच है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ से जिंदा बच के बाहर निकल सकते हो। जब ये ब्लैक कॉफिन यहाँ से हट जाएगा तब तुम यहाँ से जिंदा निकल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम हमारे हाफ ऑफ एम्परर को जिंदा छोड़ना होगा, उनके डिवाइन सोल को। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर मन में सोच रहा होता है कि ये क्या मुझे बेवकूफ समझे हैं, इनका चेहरा देख के ही मुझे पता चल जा रहा है कि ये मुझे मारना चाहते हैं और यहाँ पर मेरे आगे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तुम्हें जाने देंगे। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो अपना गॉड यूब का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर मूक के सोल को दो टुकड़ों में काट देता है। इसके कारण एल्डर मूक का सोल डिस्ट्रॉय वहीं पर हो जाता है। फिर ये चीज देखकर एल्डर चेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मन में बोलता है, यह बंदा ने तो हमारे हाफ ऑफ एम्परर को सिर्फ मारा ही नहीं, इवन उनका सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि डेमन एम्परर क्या बाकी के लोगों को भी मार देता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।